नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 और इसमें अपन अध्ययन करेंगे जलवायु का। जलवायु के कुछ एक क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे, अब आगे के क्वेश्चन है जो अपन अध्ययन करते हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चन रेगुलरली जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखने के लिए और बाकी अदर क्वेश्चन और सरकारी नौकरियों की जानकारी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मदद मिलती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों और लाइक ज़रूर करें। आइए अध्ययन करते हैं। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो ये कहना चाह रहा है कि भाई उत्तरदायी जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हैं वो किस महासागर से आती है। जैसे अपने को पता है कि भाई कि जो सर्दी में अपने राजस्थान में जो माउंट होती है वो कैस्पियन सागर से आती है हवाएं, उनके कारण माउंट होती है। इसी प्रकार पूछना चाह रहा है भाई राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी है? तो वो है हिंद महासागर की पवनें हैं, वो है हिंद महासागर की पवनें। आगे अध्ययन करते हैं अपन। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो अरब सागर की जो शाखा है, एक तो अपने हिंद महासागर पश्चिमी बंगाल उधर, और एक अरब सागर की शाखा से सर्वाधिक मानसून प्राप्त करता है। तो जैसे अपन देखते हैं ये है अपना छोटा सा राजस्थान, तो इधर से जो अरब सागर से जो हवाएं आती हैं उनसे कौन सा मानसून सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मानसून ये है अरावली अपनी। तो मानसून क्या है कि इधर तो नहीं जाता है लेकिन इस साइड में सीधा ऐसा आगे बढ़ता है। तो इधर ये जो है दक्षिण और ये है पूर्वी, जो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र होता है पठारी क्षेत्र हाड़ौती का, जैसे कि झालावाड़, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं दक्षिणी पूर्वी मानसून अरब सागर के मानसून से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? अब आपको मैं दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप अच्छे से याद रखना। जैसे ये है अपना छोटा सा राजस्थान, किस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो क्योंकि अपने को पता है कि भाई ये है पश्चिमी क्षेत्र जैसे मरुस्थल, और यह है उत्तरी क्षेत्र यानी उत्तर पूर्व में वर्षा कम होती है, लेकिन यह दक्षिण और यह है पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में वर्षा की मात्रा में बढ़ती है। इधर से जब अपन ऐसे चलेंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में, जबकि वर्षा जो अपने जो राजस्थान में वर्षा होती है उसकी दिशा किस प्रकार होती है? तो उसकी दिशा होती है ऐसे, इस प्रकार, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे होती है। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना। तो अपने उत्तर, इस सवाल का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिण पूर्व भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो वो कौन सा जिला है? वो है अपने झालावाड़। झालावाड़ में औसत वर्षा सर्वाधिक होती है और सर्वाधिक आर्द्रता भी कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में पाई जाती है। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है तो वो है झालावाड़, राज्य का आर्द्र जिला है झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो किस, जैसे दो कॉन्सेप्ट है अपने एक बार बात कर लेते हैं। ये पूछा है किस स्थान पर होती है, पर्टिकुलर स्थान पूछ रहा है, तो वो है अपना माउंट आबू। माउंट आबू यानी गुरु शिखर, जो माउंट आबू की चोटी वहाँ पर होती है, 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। कर्नल जेम्स टॉस ने संतु का शिखर कहा है। तो यहाँ स्थान पूछा है तो सर्वाधिक स्थान तो वहीं पे है और अपना माउंट आबू, और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है बांसवाड़ा, और सर्वाधिक वर्षा होती है अपने झालावाड़ में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक समय तक वर्षा होती है झालावाड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि अब ये साइंस फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो जैसे 165 मीटर जैसे अपन ऊपर जाएंगे, लगभग 165 मीटर अपन ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो अपन देख सकते हैं कि अपने राजस्थान के माउंट आबू की ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर, तो इसके हिसाब से लगभग अपन देख सकते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्योंकि माउंट आबू की उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण 1000 मिलीबार की समरेखा
समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो अपने राजस्थान में कुछ मिलीबार सम रेखा वर्षा रेखाएँ हैं, जैसे कि समान दाब, ऐसी मतलब है कि भाई के इन स्थानों पर दाब समान होता है, जैसे कि जालोर हुआ, जैसलमेर हुआ, ऐसे कुछ जिले पर्टिकुलर जहाँ समान दाब होता है, जहाँ से 999 मिलीबार दाब रेखा गुजरती है, 1000 मिलीबार दाब रेखा गुजरती है। तो ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर 1000 मिली दाब यानी 1000 मिलीबार दाब समान हो, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है। तो वो है सिरोही। देखो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये है अपना छोटा सा राजस्थान, यहाँ सिरोही है, जैसे कि ये ज़्यादा यहाँ सिरोही, यहाँ पे सिरोही, सिरोही से फिर आगे उदयपुर आता है, उदयपुर से फिर प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से ऐसे झालावाड़ निकल जाता है। तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में 1000 मिलीबार दाब रेखा गुजरती है। याद रखने का आसान तरीका है दोस्तों कि भाई के राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्र है यानी सबसे नीचे वाला है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। या ऐसे याद रख सकते हैं भाई सबसे नीचे है तो 1000 रुपये का नोट है, ऐसे नीचे है तो 1000 मिली दाब रेखा सबसे नीचे है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। आगे बात कर, और 999 मिलीबार रेखा मैंने आपको बताया था जालोर, पाली, अजमेर, टोंक से गुजरती है। ये सीधा ऐसे होकर गुजर जाती है। जालोर के टच, और जैसे अपने ये है कि भाई कि जालोर से पाली टच कर रहा, पाली से फिर अजमेर टच कर रहा, अजमेर से टोंक टच कर रहा, और फिर ऐसे बाहर निकल जाती है। यह है 999 मिलीबार रेखा, नीचे 1000 मिलीबार रेखा, ऊपर 999 मिलीबार रेखा। आगे बात करते हैं, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। तो प्रश्न आ गया है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदेकर रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। तो वो है जालोर, पाली और अजमेर, जालोर, पाली और अजमेर, फिर आगे टोंक से होकर के गुजरती है। आगे देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है, यानी वार्षिक वर्षा जो होती है उसमें अधिकतम विषमता पाई जाती है। तो वो अपन जानते हैं कि जैसलमेर है, जहाँ पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में विषमता पाई जाती है। आगे अध्ययन करते हैं दोस्तों, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है। तो अपन ने पहले अध्ययन कर लिया कि जैसे कि अपन ने बढ़ता हुआ पढ़ लिया था, तो ऑटोमेटिक करता हुआ अपन आसानी से निकाल सकते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो उसी प्रकार दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर मात्रा में कमी होगी, सामान्य सवाल है। आगे देखते हैं, पश्चिमी रेतीली मैदान की पूरी सीमा निर्धारित होती है, यानी पश्चिमी जो रेतीली मैदान है उसकी पूरी सीमा किस प्रकार निर्धारित होती है। तो ये है कि भाई 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। देखो दो है कि भाई ये है अपना जैसे राजस्थान है, तो ये जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है जोधपुर, यहाँ पर एक सीमा रेखा आती है जैसे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दोनों को विभाजित करती है। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल के आगे आ जाता है अपने अरावली वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आ जाती है 50 डिग्री समवर्षा रेखा। जो 50 डिग्री समवर्षा रेखा क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है, एक में रेगिस्तानी क्षेत्र और एक में पूर्वी आर्द्री क्षेत्र। अर्ध शुष्क संक्रमण मैदान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है, यानी कि शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करती है 25 डिग्री समवर्षा रेखा। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों की कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो ये अपन ने पढ़ लिया है अभी कि 25 डिग्री समवर्षा रेखा अलग करती है। राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। तो मैंने बता दिया आपको, सर्वाधिक वर्षा जो पाई जाती है दिनों की मात्रा, यानी कि सर्वाधिक दिनों तक जिसमें वर्षा होती है वो होता है झालावाड़। अब ऐसे ऑप्शन है जिसमें अगर झालावाड़ भी हो उसके साथ साथ और कोई हो तो झालावाड़ के आसपास वाले अपने को लगाना है, जैसे झालावाड़ है, कोटा है, बारां है, इन जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है 40 दिन तक। फिर अपन देखते हैं लू शब्द से क्या तात्पर्य। अब लू अपन सभी जानते हैं, राजस्थान के निवासी है तो लू है, लू के अंदर क्या खाना चाहिए, लू के अंदर कांदे खाने चाहिए। तो लू क्या है, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं को अपन राजस्थान में लू कहते हैं। और जो छोटा यानी छोटा भंवर उत्पन्न होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, छोटा तूफान यानी बरबुलिया, बबुलिया कहते हैं, हर जगह राजस्थान में इसे इसी नाम से जानते हैं। गर्मियों के समय भारत के मान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है, तो लू कहलाती है।
राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। अब धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारण क्या हो सकते हैं? तो अपने यहाँ है कि भाई धूल भरी आंधियों के लिए एक तो है कि भाई जैसे कि पूरा मरुस्थली प्रदेश होना, मरुस्थली प्रदेश है पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब संवहनीय धाराएं क्या होती है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि भाई के गर्मियों के दिनों में हवाओं का दिन के अंदर जो रुख होता है वो होता है कि भाई के स्थल से समुद्र की ओर हवाएं बहती है। तो अपने आसपास समुद्र है नहीं, लेकिन यहाँ से जो हवाएं उत्पन्न होती है संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है हवाएं। और अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, यानी हवाओं के समानांतर होने का कारण ये है कि भाई के हवा सीधी गुजर जाती है अरावली के, और उधर वाली हवाएं हैं जो बनती है वो हवाएं क्या करती फिर अपने पूर्वी राजस्थान की ओर विचलित होती हैं। अति तीव्रगामी पूर्व हवाओं की उत्पत्ति, यानी इसके अंदर है ऑप्शन कोड़ा एक है अपना सही है, ऑप्शन एक बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है भाई कि गर्मियों में क्या होता है कि दिन के समय जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और स्थल में जहाँ सर्वाधिक गर्मी होती है वहाँ से ये उत्पन्न होती है। फिर जहाँ हवाएं कम होती है वहाँ निम्न दाब वायु केंद्र बनता है, और निम्न दाब वायु केंद्र में फिर हवाएं क्या करती है उच्च दाब वायु केंद्र से निम्न दाब वायु केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? आवश्यक दशा कौन सी है? तो संवहनीय क्रियाएं हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अपने को पता मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसी ये शब्द होता है मौसिम से बना है। मानसून शब्द किससे बना है? मौसिम से बना है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। अब मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर। अब ये है कि भाई कि देखो दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है कि भाई कि जो संवहनीय धाराएं होती है वो क्या करती है, जो गर्म हवाएं होती है स्थल से, यानी अपने राजस्थान की तरफ ले लो या कोई भी ओडिशा का स्थल है तो ओडिशा के स्थल से समुद्र की ओर बहती है। लेकिन जो मानसूनी पवनें होती है वो समुद्र से स्थल की ओर बहती है, उल्टी दिशा में समुद्र से स्थल की ओर बहती है, उसी से अपने को वर्षा प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं, ये है कॉन्सेप्ट, एक बार इसे आप अच्छे से पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवृत्ता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? तो कौन अभिव्यक्त करता है? ये प्रतिलोम रूप में से संबंधित है। मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई के कॉन्सेप्ट के संवहनीय धाराएं का विपरीत मानसूनी पवनें बहती है, प्रतिलोम रूप में से संबंधित हैं। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है, यानी कि राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वो अपना सीधा हिसाब है कि भाई अगर इसने क्षेत्र पूछा है तो वो अपना आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी भाग। लेकिन अगर ये दक्षिणी पश्चिमी भाग क्यों? क्योंकि वहाँ पर माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू दक्षिणी ये है राजस्थान, जैसे अपन बात करते हैं ये राजस्थान है तो यहाँ पर आता है, तो ये पश्चिमी और ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में माउंट आबू स्थित होने के कारण वहाँ पर तापमान कम होता है। किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? अब ये बाढ़ आने का कारण क्या है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। 2006 ये है कि भाई के 2006 के अंदर बाढ़ आई थी। 2006 के अंदर बाढ़ आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि अपने को पता है कि राजस्थान में जैसे बाड़मेर का अपने क्षेत्र है फिर जैसलमेर का क्षेत्र है, इनके बीच में क्या पाई जाती है अपन को पता है। इनके बीच में जो एक वो जहाँ सेवन घास उगती है वो नीचे स्थान में एक कैल्शियम कार्बोनेट की जैसे एक परत पाई जाती है। रेगिस्तान में क्या वो परत जो 60 मीटर लगभग नीचे है तो उससे क्या पानी नीचे रिसाव नहीं हो सकता है। जैसे अपने मिट्टी होती मलडा एक प्रकार से कहते हैं, तो उसके अंदर भी पानी नीचे रिसाव नहीं होता, तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट जैसे एक परत होती है उसके नीचे पानी रिसाव नहीं होता। जब वहाँ पर बरसात आई तो वो पानी नीचे गया ही नहीं और पानी ऊपर के ऊपर ही तैरने लग गया, तो वहीं पर बहने लग गया, यानी वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। यानी पानी ज़मीन में रिसाव नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ पर बाढ़ आ गई थी 2006 के अंदर। ये काफ़ी एक ही विचित्र प्रकार का था कि भाई रेगिस्तान में बाढ़ आना। इस बार भी 2023 के मानसून में भी बाड़मेर में काफ़ी भीषण बरसात हुई थी चक्रवात के कारण। राजस्थान में ये देखो मैंने आपको बता दिया है कि भाई बाढ़ के पानी की निकासी न होने के कारण सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसका कारण भूमि में मौजूद जिप्सम की परत यानी जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट आदि की परत होने के कारण वहाँ पर अंदर नहीं जा सकी, और जिप्सम में पोरोसिटी अर्थात छिद्र न होने के कारण पानी उसमें से नहीं गुजर सकता है।
राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है, यानी लौटता हुआ जो मानसून है उसकी ऋतु क्या होती है? अपने को पता है जब मानसून आता है तो 15 जून से लगभग अपना मानसून आ जाता है, सितंबर तक अच्छी बरसात होती है, फिर आगे देखते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक वो होता है लौटता हुआ मानसून। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सी एक कारण नहीं है? ये कह रहा है भाई पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो अरावली की अवस्थिति बिल्कुल कारण हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल कारण है ये तो अपने अरावली की अवस्थिति समानांतर हो गई मानसून के, तो वहाँ अल्प वर्षा होती है, उसके कारण मानसून सीधा आगे हिमालय की तरफ बढ़ जाता है उत्तरी क्षेत्र में। और वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। वृष्टि छाया प्रदेश किस प्रकार, जैसे अरावली के उस साइड में है तो वह वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। मानसून के आगमन में अति उष्णता होने के कारण मानसून ऊपर हवा में ऊपर ज़्यादा ऊपर उठा हुआ रहता है, ज़्यादा उष्णता होने के कारण, और आगे बढ़ जाता है, जो हवाएं उसे ऊपर से ही आगे ले जाती हैं। जब हवाएं कम होती है तो मानसून नीचे, जैसे बादल नीचे होते हैं और वो जल्दी बरसात करते हैं, लेकिन हवाएं जब जैसे उष्णता गर्मी ज़्यादा होती है तो बादल ऊपर उठे हुए रहते हैं और ऊपर की हवाएं जो आती है उसे आगे ले जाती है। एक है भाई ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब तो एक प्रकार का अल्प वर्षा का कारण नहीं है, जबकि उच्च वायुदाब अगर अपने इधर हैं तो अपने को बरसात होनी चाहिए, लेकिन इसके कारण नहीं होती है। यानी ग्रीष्म काल में उच्च वायुदाब इसका कारण नहीं, अल्प वर्षा का। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? तो सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है सुदूर पश्चिमी भाग में, यानी कि जैसलमेर वाले क्षेत्र में। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। अब ये सीधा कॉन्सेप्ट है भाई के अपन जो पढ़ते हैं भाई के राजस्थान की जलवायु, भारत की जलवायु। जलवायु क्या है? जलवायु वो होता है जैसे कि 30 वर्ष तक किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर होने वाले मौसमी परिवर्तन, जिसमें कि सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों का अध्ययन करके अपन ये पता करते हैं कि यहाँ का मौसम किस प्रकार का है। समान कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हर वर्ष उसमें समान प्रकार का मानसून, समान प्रकार की सर्दी, समान प्रकार की ऋतु होनी चाहिए, तब उसे जाकर अपन कहते हैं कि वहाँ की जलवायु ऐसी है, उसे हम जलवायु वाला कॉन्सेप्ट देते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किसे प्राप्त होती है? इन जिलों के अंदर। तो अगर झालावाड़ है तो झालावाड़ करेंगे, झालावाड़ नहीं है तो फिर बांसवाड़ा करेंगे, बांसवाड़ा भी नहीं है तो फिर प्रतापगढ़ करेंगे, तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो राजस्थान की जलवायु में से निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती कि भाई तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट कर दी। भाई अपने को पता है कि भाई तापमान की अतिशयता तो प्रकट करती है कि भाई तापमान सर्वाधिक होता है, लेकिन वर्षा तो सर्वाधिक नहीं होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। तो पश्चिमी क्षेत्र में वैसे मध्य प्रदेश में मात्रा घटती जाती है, लेकिन मेवाड़ में बढ़ी है, इसका भी कॉन्सेप्ट कोई स्थायी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड व दक्षिणी पूर्वी आर्द्रता वायु पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। तो भाई आकस्मिक प्रवेश होने से क्या होता है कि भाई वर्षाएं हैं कम होती है और आगे बढ़ जाती है, इसीलिए कम वर्षा होती है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है कि भाई कुछ भाग ही उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उप उष्ण कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध में सर्वाधिक मरुस्थल आता है, और उप उष्ण कटिबंध में अरावली और मरुस्थल के मध्य का जो क्षेत्र है यानी उष्ण आर्द्र बीच वाला क्षेत्र है वो आता है। यह डिलीटेड पर्सन है, वैसे आया हुआ है किस एग्जाम में, ग्राम सेवक में आया है 2016 का। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। अब ऐसे शुष्क जलवायु, फिर अर्ध शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु में आते हैं अपने बीकानेर, अपने जैसलमेर, बाड़मेर वाले क्षेत्र, जालोर यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र हो, और अर्ध शुष्क में आता है जोधपुर यानी BSHW में आता है, और BWHW में आते हैं, ये आता है BSHW में। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो भाई उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है? अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु उत्तरी पूर्वी की पूछ रहा है, तो उत्तरी पूर्वी की अर्ध शुष्क नहीं होनी चाहिए, इसकी तो उप आर्द्र होनी चाहिए थी। इस प्रश्न में कुछ डाउट है मुझे। जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र है तो उसकी जलवायु तो अपन अर्ध शुष्क तो नहीं हो सकती है, उसकी जलवायु अपने होनी चाहिए थी, उप आर्द्र होनी चाहिए थी। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान का आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है तापमान में आकस्मिक गिरावट क्या दर्शाती है? आपको पता होगी थर्मामीटर जो होता है
थर्मामीटर में तापमान में आकस्मिक गिरावट का कारण क्या होता है? अगर उसमें पारा तुरंत नीचे जा रहा है तो वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टियाँ, वनस्पति की कमी होती है। साइंस में कॉन्सेप्ट आता है अपने भाई कि जो पारा यानी कि जो मरकरी पारा होता है, दाब होता है, वो थर्मामीटर होता है, उसमें जैसे पारा अचानक नीचे जाता है इसका मतलब है कि मौसम बिल्कुल साफ होने वाला है। अचानक गिरावट आने के कारण मौसम बिल्कुल साफ होने वाला है। और अचानक बढ़ोतरी होने का मतलब है कि भाई कि अभी तूफान आने वाला है। और जैसे धीरे धीरे नीचे जाता है इसका मतलब है कि बरसात आने वाली है। आगे देखते हैं। कथन है कि भाई कि उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है। कारण क्या है कि भाई उत्तरी पश्चिमी जो रेगिस्तान है उसकी जलवायु विषम है, क्योंकि उसकी जलवायु परिवर्तित होती रहती है, सर्वाधिक परिवर्तित होती है। तो दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती। अब इसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि भाई कि जो रात अपने जो चुरू वाला क्षेत्र है, चुरू की जो सीधा है कि भाई उसमें जो दिन होता है काफ़ी गर्म दिन होता है, काफ़ी गर्म, और रातें जो होती है सर्वाधिक ठंडी होती है। किस कारण होती है? क्योंकि जो रेत होती है, जैसे दिन में धूप पड़ती है तो रेत छोटे छोटे महीन कण है वो तुरंत गर्मी में गर्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे शाम होती जाती है और हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं क्या होती है, रेत जल्दी से ठंडी हो जाती है। और लगभग 2-4-5 घंटे के बाद में रात को सुबह वाला जो मौसम होता है वहाँ पर सर्वाधिक ठंडा होता है, जिसमें अपने को कंबलें भी ओढ़नी पड़ जाती हैं। कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों सही है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। कम वायुदाब का क्षेत्र कौन सा होता है? अपना होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो राजस्थान में वर्षा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी में घटती है। तो बिल्कुल है, उत्तरी पश्चिमी में ये घटती है। फिर मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। तो मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, तो ऐसा नहीं है, वो शीतकाल में तो वर्षा प्राप्त करता ही है, वो जो अपने मावट आती है उससे, लेकिन अपना जो मूल मानसून होता है उसमें भी वर्षा प्राप्त करता है। जिसके तो सारे ऐसे प्रकार ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें तो 1, 2, 3 भी सही हो रहे हैं। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। तो शुष्क और अर्धशुष्क में 50% हो ही जाता है, तो ये चारों ही सही होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो डिलीट हो गया। आगे देखते हैं अपन, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख 1st, 2nd, 3rd एवं 4th से दर्शाया गया है। जैसे गंगानगर है, जयपुर, कोटा और माउंट आबू। अब ये कह रहा है इनका मासिक तापमान वितरण बहुरेख आलेख में दर्शाया गया है। तो अपने को देखना भाई गंगानगर, जयपुर, कोटा और माउंट आबू। तो माउंट आबू का तापमान बिल्कुल सबसे कम होता है, माउंट आबू का तापमान। तो जहाँ कम वाली रेखा है वो माउंट आबू का तापमान है, 4th वाला होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 4th, क्योंकि सबसे पहले 4th आएगा जिसका तापमान सबसे कम है, माउंट आबू। फिर अपने तापमान बढ़ता है उससे, फिर कोटा का तापमान, फिर अपन देखते हैं कि भाई जयपुर का तापमान और फिर गंगानगर का तापमान। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अपन देखते हैं जैसे कि BSHW ये आता है अपना अर्ध शुष्क में, और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होती है अपने जैसे जोधपुर वाला क्षेत्र है, जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, ये जो जोधपुर, जालोर, पाली वाला, नागौर, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र है। अर्ध शुष्क सेमी ड्राई आता है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन सा क्षेत्र करता है? उप आर्द्र वाले कौन कौन है? एक तो आर्द्रता में सर्वाधिक कोटा, बारा, झालावाड़ आते हैं, लेकिन उप आर्द्र आ जाएगा अपने जयपुर, अजमेर, अलवर वाले क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन सही। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वह उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु के खंड हैं? तो झालावाड़ और बांसवाड़ा ये आर्द्र जलवायु यानी अति आर्द्र वाले आते हैं। सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है और यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, सवाना वनस्पति। आगे देखते हैं, जैसलमेर बिल्कुल शुष्क है। जयपुर अपने उप आर्द्र में आता है। सवाई माधोपुर में
और झालावाड़ तो अति आर्द्र में आता है और सवाई माधोपुर आर्द्र में आता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट। 4 3 2 1। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है दिए गए कूटू में से सही उत्तर दीजिए। भिलवाड़ा बिल्कुल नहीं आएगा, चूरू आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, दौसा भी नहीं आएगा। 2 और 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये अपने को रीट में भी पढ़ना पड़ता है, जैसे अभी अनुसंधान वाला टॉपिक डाल रखा है। तो राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? जलवायु एवं पर्यावरण निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2019 में। ये एक प्रकार से करंट का क्वेश्चन समझ सकते हो, ये लेटेस्ट है क्योंकि राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई थी। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को की गई थी। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? तो किस जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती है? गंगानगर में चलती है। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है 27 दिनों तक, और सबसे कम चलती है अपने झालावाड़ क्षेत्र में 2 दिन लगभग। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। तो भाई वर्षा को देखो, कोपेन ने किसको माना है? कोपेन ने वनस्पति को माना है। और थार्नवार्ड ने किसको माना है? थार्नवार्ड ने वर्षा को माना है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है, थार्नवार्ड ने वर्षा, तापमान एवं वाष्पीकरण को माना है, और प्रोफेसर टीवार्ड ने कोपेन के वर्गीकरण का विस्तार करते हुए, ये नॉर्मल याद रखना है, जैसे कोपेन याद हो गया तो टीवार्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उसमें जैसे BWHW है तो ये BWH कर देगा, एक W गायब कर देता। जैसे BSHW होती है, BSH करता है, W को गायब कर देता। ऐसा है ट्रीवार्ता का। कभी कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कोपेन वाला याद कर लेते हैं तो ट्रीवार्ता का ऑटोमेटिक याद हो जाता है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने वनस्पति को माना है। BWHW यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थल, यानी कटिबंध यानी कि अपना समझ सकते हैं भाई, जो पेड़ पौधे हैं उसके आधार पर अपना कटिबंध रूप देते हैं, उस कटिबंध शब्द देते हैं। और फिर वहाँ की जलवायु कैसी है, उसमें जो शुष्कता कैसी है, हवाओं के हिसाब से अपन उसको शुष्क, अर्ध शुष्क इस प्रकार बांटते हैं। तो वहाँ कटिबंध तो है, उष्ण कटिबंध और शुष्क गर्म मरुस्थल, वो है BWHW। और BSHW में आता है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसमें एक चीज़ आपको गौर करने लायक है कि भाई थार्नवार्ड और ट्रीवार्ता वो जो करते हैं उसमें उनके अक्षर होते हैं इंग्लिश वाले स्मॉल अक्षर, लेकिन कोपेन के जो पहला अक्षर है वो हमेशा बड़े बड़े अक्षर हैं, बड़े बड़े अक्षर हैं। ये अच्छे से याद रखें आप। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु और CWG यानी उपोष्ण आर्द्र जलवायु। आगे बात करते हैं अपन। राजस्थान के उत्तर मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अंकित अनुक्रम पहचानिए। तो भाई पहला कौन सा है? BWHW, सेकंड है BSHW, तीसरा ऑप्शन अपना ऑलवेज राइट। इनका प्रतिनिधित्व कौन कौन सा करता है तो वो भी अपने को याद रखने, जैसे नगर नागौर, नगर बीकानेर प्रतिनिधित्व करता है। फिर इधर नागौर आ जाता है, जैसे इनको याद रखना है BNTB, ऐसा होगा इसका BNTB, मैंने याद करा BNTB यानी BNTB बीकानेर, नागौर, टोंक और यहाँ बांसवाड़ा, ऐसे BNTB। कोपेन का याद रखेंगे BNTB के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? अरे भाई BWHW पाई जाती है, CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है, लेकिन BSHW पाई जाती है। BSKW नहीं, BSHW पाई जाती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाई AW दक्षिणी राजस्थान बिल्कुल सही है। CWG यानी CWG उत्तरी राजस्थान ना होकर के ये होना चाहिए अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र। BWHW बिल्कुल सही है। BSHW भी सही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश यानी कि जोधपुर, पाली वाला क्षेत्र आएगा? अरावली के किस क्षेत्र में है? अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
तो भाई बाड़मेर है, जोधपुर है, पाली है, नागौर है, सीकर है, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बाड़मेर, फिर जोधपुर, इधर पाली वाला क्षेत्र, नागौर, सीकर वाला क्षेत्र। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जिले में आते हैं? जैसे किस क्षेत्र में आते हैं? BSHW अर्ध शुष्क जलवायु स्टेपी प्रदेश। BWHW से अभिप्राय है, तो BWHW से अभिप्राय क्या है? तो वो हो जाएगा अपने शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वाला क्षेत्र। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क, अब यह है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, तो अपन ने पढ़ लिया है BWHW। कितने सवाल, कितने एग्जाम पूछ रखा वो देखिए आप, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, जेल प्रहरी आदि में पूछ रखा है, वो हो जाएगा BWHW। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो वो है जालौर अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? अपन ने पढ़ा था सबसे पहले BWHW यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो BWHW गंगानगर, BSHW जयपुर, CWG अलवर और AW कोटा। तो BSHW जयपुर ये गलत है, ये आता है CWG के अंदर, जयपुर, उसके बाद अलवर, भरतपुर, ये वाले क्षेत्र जो आते हैं ये सब CWG के अंदर आते हैं। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? तो किस प्रकार की जलवायु है भाई? BWHW। सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है अपने को। तो कोपेन के जलवायु प्रदेश और जिले हैं, तो अपन सम्मिलित करते हैं। देखो ये AW वाला कहाँ आएगा? सीधा AW बांसवाड़ा। BSHW यानी कि अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र सीकर में आना चाहिए। BWHW गंगानगर में आएगा और CWG धौलपुर में आएगा, यानी कि अपना हो जाएगा भाई साहब 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3। तीसरा ऑप्शन इज ऑलवेज राइट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सुमेलित हैं? अब कौन सा सुमेलित है और नहीं, इनमें अच्छे से ध्यान रखना है अपने को। कौन सा सुमेलित है भाई? AW में झालावाड़ आता है, बिल्कुल आता है। AW में बांसवाड़ा और ऐसे सीमा रेखा खींचता है वो, बांसवाड़ा, फिर थोड़ा प्रतापगढ़, फिर थोड़ा सितौड़ वाला क्षेत्र, फिर झालावाड़ वाला क्षेत्र। AW बिल्कुल सही है। CWG भाई, CWG में ये पूछ रहा है कौन कौन से सुमेलित है, तो पहला सुमेलित है CWG में बांसवाड़ा नहीं आएगा। अपन ने अभी भी कहा है कि AW में आता है, तो दूसरा गलत हो गया। और BSHW में अलवर नहीं आएगा। BSHW में आते हैं अपने अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, जैसे कि बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर वाले क्षेत्र। अलवर आता है अपने CWG के अंदर। तो दूसरा और तीसरा गलत हो गया, तो अपने को सही पूछा था, तो सही है पहला और चौथा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो CWG प्रकार की जलवायु कौन सा दर्शाता है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, उसके धौलपुर, सवाई माधोपुर का क्षेत्र वाला, ये सब दर्शाते हैं CWG। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश है? तो दक्षिणी भागों में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी। दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी में झालावाड़। दूसरा ऑप्शन इज ऑलवेज राइट। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु यानी BSHW पाई जाती है। कोपेन सर्वाधिक, अब आप देख सकते हो कि सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कोपेन के वर्गीकरण से ही। तो आपको कोपेन का वर्गीकरण अच्छे से याद रखना है। त्रिवार्ता का ऐसे ही याद हो जाएगा, और फिर आप थानोवाट का भी याद कर सकते हैं नॉर्मल। तो बूंदी, झालावाड़, कोटा, इनका कुछ क्षेत्र झालावाड़ का सर्वाधिक आता है, और बांसवाड़ा, ये पाए जाते हैं AW में। कोपेन के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा
कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है, तो वो है AW। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो है AW। देखते हैं आगे वाले प्रश्न। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हो जाती है मिस्टेक बोलने में, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। काफ़ी ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ रखा है, इसका मतलब एग्जामिनर ने इसे बनाया है तो इम्पोर्टेंट ही है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पाई जाती है BWHW। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? BWHW बाड़मेर में नहीं आता, क्योंकि बाड़मेर में आता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? तो वो है उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग। ये बता रहा है भाई कि CWG, हाँ बिल्कुल। जैसे ये है अपना राजस्थान, देखते हैं, ये है जैसे पूर्वी भाग और ये है पश्चिमी, ये दक्षिणी। तो ये जो इस वाला क्षेत्र है, यहाँ से कुछ क्षेत्र आता है, ये आ जाता है अर्ध शुष्क में। यह है बचा हुआ क्षेत्र, जो पूर्वी भाग का क्षेत्र है वो धौलपुर, भरतपुर, अलवर वाले क्षेत्र। और यहाँ से जो झालावाड़ से कुछ ऊपर वाला क्षेत्र जैसे टोंक है, तो वो टोंक है दक्षिण पूर्व में आता है। तो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र ये मिला के आते हैं CWG के अंदर। सुमेलित करना है भाई, CWG में भरतपुर आता है, तो भरतपुर बिल्कुल सही है एकदम। BWHW में बाड़मेर नहीं आता है, BSHW में आता है। BSHW के अंदर गंगानगर आता है, तो भाई गंगानगर BSHW में नहीं आता है, BWHW में आता है। और AW में डूंगरपुर आता ही है, बिल्कुल सही। किस जलवायु प्रदेश में समाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? दक्षिणी भाग यानी कि AW, बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों में। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो वो है CWG, उसके अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं अपन। क्योंकि कोपेन के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, अतः राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला धोकड़ा वृक्ष लगभग, अब ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन रीट 2023 में आया हुआ है कि धोकड़ा वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है। अब अपन याद कर लेते हैं, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर था पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जयपुर था, धौलपुर था, आदि क्षेत्र थे, तो वहाँ धोकड़ा वृक्ष की प्रधानता कहाँ पाई जाती है? ऐसा था। लगभग 58% अपने धोकड़ा वृक्ष पाया जाता है, तो ये क्षेत्र सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बड़ा नहीं होगा, क्योंकि भौतिक प्रदेश बड़ा होने के कारण बड़ा नहीं, सर्वाधिक क्षेत्रफल तो अपने शुष्क मरुस्थल का है, लेकिन ये है भौतिक प्रदेश जो कि अपने वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक बड़ा है। तो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं धोकड़ा के वृक्ष। तो ये थे दोस्तों अपने जलवायु वाले प्रश्न। तो आगे वाले वीडियो आएंगे, आगे वाले वीडियो जलवायु के आएंगे। साइंस का भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। साइंस है जो अपने जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी अभी 17 सितंबर को एग्जाम है, 17 सितंबर 2023 को, तो उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर अपने को राजस्थान जी के भी पूछ रखा है। साइंस वाला पोर्शन में डाल दूंगा, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, तीनों के वीडियो में डालता रहूँगा। और बच्चा जो अपने साइंस है, साइंस की वीडियो में डालते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आए हुए सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड के, RPSC के सारे क्वेश्चन में डालता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों।